जय हिंद दोस्तों। और अभी जैसे कि सुर्खी बन रही है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अपने देश छोड़कर भारत में आई है। और प्रधानमंत्री अब नहीं कह सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे, क्योंकि वो इस्तीफा देकर अपने देश में आई है। कारण है दोस्तों कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, कि आखिर क्या कारण है जो इस्तीफा जैसे कि देना पड़ता है। हालांकि पूरे जैसे कि मुद्दा में आरक्षण की वजह से बांग्लादेश के विद्यार्थी सरकार से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लास्ट में जैसे सरकार को जैसे कि जो आरक्षण था 30% आरक्षण जो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चल रहा था 1980 में उनके बाल बच्चा के बाद आया। बाल बच्चा से 2010 में जैसे कि उनकी जैसे कि बाल बच्चा को आरक्षण दिया गया। इसके वजह से बेरोजगारी को देखते हुए वहां के स्टूडेंट लोग इस आरक्षण के विरुद्ध में सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट शांत भी हो गया था क्योंकि आरक्षण को जैसे कि वापस ले लिया गया था। लेकिन शेख हसीना ने जब सभा संबोधित कर रहे थे तो वहां पे जैसे कि एक शब्द बोल दिए, और जिसके वजह से जैसे कि पूरे मार्केट जैसे कि फिर से गर्मा गया। वो शब्द बोले थे कि आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी को न देकर राजाकारों को दे। राजाकार के मतलब होता है बांग्लादेश में जैसे कि राजाकार का मतलब होता है जैसे कि देशद्रोही। देशद्रोही यानी कि ये इतना भाषण यानी यही शब्द को सुनते और बांग्लादेश के अंतर्गत से फिर से युवाओं जो है वो प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं। और देखते देखते जैसे कि इतना भयानक जैसे कि प्रोटेस्ट होता है जिसमें जैसे कि पूरा विपक्ष और जो भी समूह था वो सब जैसे कि इसमें भाग ले लेते हैं। और देखते देखते इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ये भाप जाती है कि अब हमें छोड़ने वाला ही लोग नहीं है, और अपना देश छोड़कर वो जैसे भारत के देश में आ जाते हैं। कहानी दोस्तों देखा जाए इसमें तो ये राजाकार शब्द आया कहां से। 1905 की कहानी है, सन 1905 की कहानी है। शुरुआत में 1905 में वायसराय जैसे कि लॉर्ड कर्जन बंगाल को विभाजन कर देता है दो वर्गों में। एक बन जाता है जैसे कि पश्चिमी बंगाल, एक बन जाता है पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम का आबादी ज्यादा था, इसलिए जैसे कि वहां पे मुस्लिम बहुमूल्य इलाका हुआ। और पश्चिमी बंगाल जो आज के पश्चिम बंगाल है, जहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो भी भारत में, वहां पे हिंदू बहुमूल्य इलाका क्षेत्र था। उसमें जैसे कि हिंदू लोग जैसे कि रहना प्रेफर करते थे। हालांकि उस समय की बात जैसे कि मोहम्मद जिन्ना के समय जाता है देश आजाद करने के लिए, क्योंकि एक ही देश में जैसे कि दो प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं था। इसलिए जैसे कि वो मांग करते हैं कि हम जैसे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश चाहते हैं। आबादी के अनुसार लॉर्ड कर्जन नाम के अंग्रेजी जैसे कि वायसराय ने पश्चिमी बंगाल को दो भागों में तोड़ देता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कर देता है। आगे जाकर जैसे कि 1947 में भारत जैसे कि आजाद होता है, और उसी के साथ जैसे कि भारत को जैसे कि विभाजन कर दिया जाता है। एक भारत जो पहले एक था उसको जैसे कि 1947 में आजादी होता है, और उसके साथ जैसे कि भारत को विभाजन कर दिया जाता है। एक तरफ भारत हिंदुस्तान के नाम जो आज हम लोग जिधर हैं, और एक तरफ जैसे कि पाकिस्तान के रूप में विभाजित करता है। अब बहुमूल्य इलाका के वजह से उस पाकिस्तान में भी जैसे कि एक समस्या जैसे कि उत्पन्न हो जाता है कि उस जैसे कि पाकिस्तान का भौगोलिक दृष्टि के अनुसार पाकिस्तान को भी दो वर्गों में टूट गया। एक को बोला गया जैसे कि पश्चिमी पाकिस्तान, एक को बोला गया जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान। एक को बोला गया है पश्चिमी पाकिस्तान, एक को बोला गया पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान का इलाका जो अभी है जो इस तरह है, आपको जैसे कि इस्लामाबाद तरफ जो आप मैप में देख रहे हैं जैसे कि पंजाब हरियाणा और गुजरात के साइड में जो पंजाब है, अरे पश्चिम बंगाल है, पाकिस्तान है, उसकी चर्चा है। एक तरफ जैसे कि जो बांग्लादेश बंगाल से जैसे कि कट के जैसे कि पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल बना, उसकी पूर्वी पाकिस्तान बना, यानी कि जो बंगाल से जैसे कि कट के बना। दोनों जैसे कि पाकिस्तान जो दो टुकड़ा में जैसे कि बंटा, दो जैसे कि बहुमूल्य इलाका की वजह से जैसे कि उन लोग को जैसे कि मिला, दोनों में समानता थी। समानता क्या था कि जो पश्चिमी जो पाकिस्तान थे वहां पे जैसे कि ज्यादातर भाषा में जैसे कि उर्दू बोला जाता था, और ये बंगाल के जगह से जो बंगाल के यहाँ बंगाल स्टेट से जो विभाजन हुआ था, जिसमें जैसे कि पूर्वी जैसे कि बंगाल बनना था,
इसमें जैसे कि बंगाली ज्यादा मात्रा में बोला जाता था। यहाँ पे यह है कि इन दोनों के बीच में जैसे कि भाषा के रूप में जैसे कि समानता दिखता था, और जो भी यहाँ पे जैसे कार्य होता था, ये जैसे कि पश्चिमी जैसे कि पाकिस्तान जैसे कि अपने तरफ जैसे कि ज्यादा जैसे कि काम करता था, और जैसे कि पूर्वी जैसे कि पाकिस्तान में जैसे कि काम जैसे कि कम करता था। एक समय की जैसे कि बात है, यानी कि असमानता के रूप से दिखता था, क्योंकि पाकिस्तान का राजधानी भी बन गया था वो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान में बन गया था, पूर्वी पाकिस्तान में नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली बोला करते थे, और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो है वो उर्दू बोला करते थे। यानी कुल मिला के कहा जाए दोस्तों, तो 1948 में आजाद मोहम्मद जैसे कि अली जिन्ना ने उर्दू भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर देता है, जिसके वजह से इन दोनों जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जैसे कि असमानता जैसे कि पनपने लगता है, और वहीं से जैसे कि विवाद का जैसे कि जड़ जैसे कि ले लेता है। मालूम यहाँ तक चलता है, तो वहाँ पे इतना जैसे कि असमानता था, या जैसे कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इतना जैसे कि असमानता कर रहे थे पूर्वी पाकिस्तान के साथ, कि सारी जैसे कि फंडिंग जैसे कि यहाँ से जाता था देश चलाने के लिए लगभग, और यहाँ पे विकास जैसे कि ना मात्रा में होता था। रूप के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, कुल मिला के कहा जाए तो इसके अंदर जैसे कि इन दोनों के बीच में वार्तालाप जैसे बढ़ते जा रहा था। एक समय की इसमें बात है, पाकिस्तान में जैसे कि प्रधानमंत्री का जैसे कि चुनाव होता है, और जैसे कि शेख जैसे कि मुजीबुर रहमान 162 सीट में से 160 सीट जीतकर प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण, यानी कुल मिला के कहेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनको जैसे कि प्रधानमंत्री बनने से जैसे कि रोक दिया जाता है। कुल मिला के कहा जाता है तो उनको प्रधानमंत्री लोग नहीं बनाता है। कारण इसमें यह था क्योंकि ये जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान के थे, और सरकार वो लोग जैसे चलाना चाहता था पश्चिमी पाकिस्तान वाले। ये बात को लेकर जैसे कि इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, वहां पे जैसे कि सैनिक का जैसे कि कहा जाए तो ये बात नहीं एक्सेप्ट करता है, जिसके वजह से शेख मुजीबुर रहमान ने एक आंदोलन करते हैं, और उस आंदोलन से पाकिस्तान में बहुत बड़ा जैसे कि धमाल मचता है। उस आंदोलन के वजह से दोस्तों देखते देखते विवाद जैसे कि इतना हद तक हो जाता है कि 1971 में अपने जैसे कि चरम सीमा पर जैसे कि बांग्लादेश जैसे कि मुस्लिम संग्राम को जैसे कि शुरुआत कर देता है। यानी कि बांग्लादेश में जैसे कि बांग्लादेश मुल्क में जैसे कि संग्राम जैसे कि छिड़ जाता है, और उस संग्राम देखते देखते इतना भयानक रूप धर लेता है कि लगभग माना जाता था कि उस समय जैसे कि बांग्लादेश, यानी जो भी वर्तमान में बांग्लादेश है, पहले जैसे वो बांग्लादेश नहीं, जैसे कि पश्चिमी बंगाल था, पश्चिमी बंगाल से वहां के लोग जैसे कि भारत में जैसे कि रहने के लिए रुक गए थे। अब वहां पे लड़ाई जो हो रहा था वो दो गुटों में हो रहा था। यहीं पे जैसे कि शब्द आया है, जिस शब्द की हम लोग बात कर रहे थे, राजागार। वहां पे शेख जैसे कि मुजीबुर रहमान, जिसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं रहमान, यानी जो अभी वर्तमान में शेख हसीना के पिता थे, वो जैसे कि बांग्लादेश को अलग जैसे कि बनाने की मांग कर देते हैं। यानी कि वो अपने जैसे कि बंगाली रूप में जैसे कि अलग देश जैसे कि मांग करते हैं, जिसमें वो जैसे कि शांति के प्रतीक की बात करते हैं। तो उस समय बंगाल, वो जो पश्चिमी बंगाल था, वहां पे दो प्रकार के गुट चल रहा था। एक था जो पश्चिमी बंगाल को आजाद होना चाहते थे, जो शेख जैसे कि मुजीबुर रहमान के साथ जैसे कि आंदोलन कर रहे थे, यानी कि युद्ध में जैसे कि लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ वहां के वैसे भी कुछ लोग थे जो पश्चिमी पाकिस्तान में जैसे कि रहना जैसे कि पसंद करते थे। यानी कि कुल मिला के दोस्तों कहा जाए तो वहां पे दो प्रकार के विचारधारा उत्पन्न हुआ। एक जो देश को आजाद करना चाहते थे, पश्चिमी पाकिस्तान से अपने आप को अलग करना चाहते थे, और एक वहां के वैसे लोग थे जो पश्चिमी पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करते थे, अलग जैसे कि देश बनना नहीं चाहते थे। इसी बीच में जो भी लोग वहां के जो पश्चिमी पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो दो दो विचारधारा में बचते थे, तो एक जैसे कि विचारधारा जो था वो जैसे कि मुजीबुर रहमान के साथ जैसे कि देश के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। वे वहां के कुछ वैसे लोग थे जो पाकिस्तान के सैनिक के साथ मिलकर उस युद्ध को जैसे कि दबाने की कोशिश किया जा रहा था। वो लोग जैसे कि हत्या पे हत्या करते जा रहे थे, रेप पे रेप जैसे कि करते जा रहे थे। तो एकदम भयानक जैसे कि अचानक कहा जाए तो एकदम निर्दयी शब्द की जैसे कि इस्तेमाल किया गया। उन्हीं लोगों को उस देश को आजादी करने से जो रोक रहे थे, जो बाद में जाकर बांग्लादेश बनता है, ढेर चाह रहा था कि बांग्लादेश नहीं बने, उसी को जैसे कि रोकने के लिए जो विद्रोही लोग जो रौद्र रूप धारण किए थे, उन्हीं को जैसे कि राजाकार कहा गया।
और इस राजागार का मतलब जैसे कि दोस्तों, इस राजागार का मतलब हो रहा था देशद्रोह, क्योंकि आप देश को आजाद करना चाहते थे, वो लोग देश को आजाद नहीं करना चाहता था। उस लोग जैसे कि इस युद्ध को जैसे कि दबाने के लिए एक से एक अनेक जैसे कदम को उठाया था, इसलिए उन लोगों को जैसे कि राजाकार कहा गया। और राजाकार का मतलब होता था विद्रोह। और जैसे कि कहानी में जैसे कि हम लोग आगे चलेंगे, 1971 के जैसे कि युद्ध में उस समय भारत के जैसे कि तत्कालीन जैसे कि प्रधानमंत्री ने जैसे मुक्ति वाहिनी जैसे कि सैनिक के साथ जैसे कि अपना जैसे कि सैनिक को भेजकर बंगाला में यानी कि पूर्वी बंगाल में सर्च ऑपरेशन करती है। धुआंधार जैसे कि युद्ध चलता है, और उसके माध्यम से पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि पूरा जैसे कि पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, उसमें से जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके काट देते हैं, यानी कि सरेंडर करके। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा अंतो अंत कहा जाए तो पूर्वी जैसे कि बंगाल को, जो पूर्वी जैसे कि उस समय पाकिस्तान कहा जा रहा था, तो पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके 1900 जैसे कि 71 में जैसे कि वही जैसे कि रिनेम करके जैसे कि बांग्लादेश जैसे कि बनता है। और उस बांग्लादेश का जैसे कि प्रथम जैसे कि प्रधानमंत्री कहा जाए, राष्ट्रपति कहा जाए, जो इस देश को आजाद करने में जिनका अहम भूमिका आता है, और शेख जैसे कि मुजीबुर रहमान को आता है। वो प्रथम बार वहाँ के राष्ट्रपिता के रूप में जैसे कि शपथ भी लेते हैं, यानी कि वहाँ के जैसे हम लोग यहाँ के गांधी के हम लोग जैसे कि गांधी को हम लोग जैसे कि फादर के रूप में जैसे कि मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस देश को आजाद करने में शेख रहमान को माना जाता है। जब वो जैसे कि राष्ट्रपति बने, यानी कि वहां के सरकार को जब वो संभाले, तो जो भी जैसे कि इस देश को आजाद करने में, यानी कि जैसे कि पूर्वी जैसे कि पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने में जो भी लोग जैसे कि देश को आजाद करने में जो युद्ध लड़े थे, उन्हीं को आगे जाके बोला गया स्वतंत्रता सेनानी। और जब वो सरकार में थे तो उन्हीं के जैसे कि वजह से अपने संविधान में संशोधन करके 30% आरक्षण जो है उन लोग को दे दिए स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर। ऐसा इसलिए कि 30% आरक्षण दे दिए, जो भी मैंने ये 100 में 30% यानी कि रिजर्व रहेगा, बाकी 70 पर जैसे कि जनरल फाइट करेगा, ऐसा कुछ किया जाए। ऐसे धीरे धीरे जैसे कि अपडेट होते गया, और वहां पे जैसे कि आज के डेट में जो जब तक सरकार नहीं गिरा थी तब तक की बात है कि 56% आरक्षण था। राइट भाई राइट, 56% आरक्षण था, जिसमें 30% आरक्षण जो था वो स्वतंत्रता सेनानी के था। ज्यादा दिन तक सरकार जैसे कि नहीं चलती है उनका, शेख जैसे कि मुजीबुर रहमान का ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चलती है, और 4 वर्ष के अंदर फिर जैसे कि उग्र रूप धारण करके उनके जैसे कि पूरे फैमिली में जैसे कि 17 से 20 जैसे लोगों को जैसे कि काट दिया जाता है, एकदम गर्दन ताक उतार दिया जाता है। वहां पे इतना भयानक जैसे कि क्राइसिस जैसे कि देखा जाता है। और 4 साल के बाद यानी कि जो वहां के देश को आजाद किया, वैसे ही जैसे कि 4 साल के बाद जैसे कि उनके जैसे कि पूरे फैमिली को जैसे कि काट दिया जाता है, लेकिन उनकी 2 जैसे कि संतान और दोनों बेटी ही सिर्फ बचती है। एक बेटी जैसे कि शेख हसीना, जो भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी, ये दोनों जैसे कि इसलिए बच जाते हैं क्योंकि ये दोनों जैसे कि लंदन में थी उस समय। और ये क्राइसिस होने के बाद वहां से जैसे कि आती है जैसे कि भारत, और भारत में जैसे कि नाम बदलकर जैसे कि 6 वर्ष जैसे कि रहती है उस समय जैसे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली समझा दिखाती है, और उनको जैसे कि नाम बदल के रखती है। फिर किसी हालात से जैसे कि शेख हसीना 1980 के आसपास बांग्लादेश जैसे कि जाने के लिए तैयार होती है, और जाने के बाद वहां से फिर से राजनीति करना जैसे को चालू करती है, और अपने जैसे कि पिता के जैसे कि राजनीतिक दल को फिर से जैसे कि रिनेम करके फिर से जैसे कि उत्थान करती है, और जैसे कि सरकार को वहां पे चलाने की कोशिश करती है। पहली बार जैसे कि 1996 में देश के प्रधानमंत्री बनती है, जो 2001 तक चलती है। उसके बाद जैसे कि फिर वो हारती है, और 2006 से लेकर जैसे कि कंटिन्यू ये जैसे कि प्रधानमंत्री के जैसे कि कुर्सी पर बैठे रहते हैं। दिक्कत दोस्तों तब हुआ, दिक्कत यह हुआ कि उनके पिता को यानी कि पूरे फैमिली को जो 20 लोगों को जो मारा गया था शेख हसीना के जैसे कि परिवार में, वो भी बात जैसे कि से मानते थे कि वही लोग जैसे कि मारे थे जो उस समय देश आजाद होने नहीं देना चाहते थे, वही के जैसे कि लोग थे। अब ये जैसे कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण लेते ही जैसे कि अपने आग में धधकती अपने जैसे कुछ पिता के जैसे कि बदला को जैसे कि लेना चाह रहे थे, और जो भी उस समय जैसे कि राजागार के रूप में जैसे घोषित किया था, यानी कि देशद्रोही के नाम पर जो घोषित किया था, उन पे ये जैसे कि मुकदमा चलाती है। दोस्तों ये शब्द जैसे कि राजाकार वही आया जो उस समय देश को आजाद करने में बाधा डाल रहे थे। और ये जो स्टूडेंट ये आरक्षण के प्रति जैसे कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट में मानने के बाद जब लोग मान जाते हैं तो इन्हें
शेख हसीना ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात को कह देती है कि आरक्षण उन स्वतंत्रता सेनानियों को न दे तो का जैसे कि इस जैसे कि राजागार को दे, यानी कि इस देशद्रोहियों को आरक्षण दे। और फिर से जैसे कि बवाल जैसे कि शुरू होता है। बवाल देखते देखते इतना भयानक रूप धारण कर लेता है कि अंत 5 अगस्त को शेख हसीना को अपने जैसे कि घर को छोड़कर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जैसे कि भारत जैसे को आते हैं। और यहाँ पे तैयारी भारत का भी जैसे कि जबरदस्त था, क्योंकि उसके साथ साथ जैसे कि भारत का भी 2 सैनिक जैसे कि बीच में जैसे कि हिंदुस्तान में सपोर्ट करके लांग के दिल्ली में जैसे एयरपोर्ट पर उतारती है और यहाँ पे जैसे कि रहती है, जो इनको अजीत डोभाल जैसे कि देख रेख करता है। दोस्तों वहां पे सत्ता गिरने से सबसे बड़ा दिक्कत जैसे कि भारत के साथ ये होना वाला होगा या होने जा रहा होगा, या चिंता की बात है, क्योंकि बांग्लादेश भारत पश्चिमी जैसे कि यानी कि भारत में जैसे कि भारत का समीप है, यानी कि पड़ोसी है। अगर वहां पे जैसे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है तो वहां से लोग जैसे कि शरणार्थी के रूप में जैसे कि भारत में भागते हैं, जिसको जैसे कि भारत सरकार को कंट्रोल करना जैसे कि मुश्किल नजर आता है। क्योंकि उस समय 1971 में जब युद्ध हो रहा था तो उस समय से भी 1 करोड़ बांग्लादेशी जैसे कि भारत में आए थे। इसके वजह से वहां के तत्कालीन हमारे यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जैसे कि एक्शन को लिया था। ठीक क्या जैसे कि 1971 की ही कहानी फिर 2024 में दोहराई जाएगी, इसकी जैसे कि आकाश लगाया जा रहा है। क्योंकि भारत सरकार जैसे कि चुप नहीं बैठा है, भारत सरकार भी जैसे कि अंतरिम रूप से जैसे कि अपने रणनीति में जैसे कि एकदम तैयार है। अगर यदि दिक्कत वहां पे होता है, परिस्थिति यदि खराब होता है तो कुछ तो जरूर जैसे कि एक्शन लिया जाएगा। देखने की लाजिबा है आखिर वहां होता क्या है, क्योंकि वहां पे शेख हसीना जैसे कि इस्तीफा दे के आए हैं तो वहां पे जैसे कि अंतरिम सरकार बनने की तैयारी वहां पे जारी है। हम लोग देखने की कोशिश करते हैं वहां पे जैसे कि अंतरिम सरकार जो बनती है वहां के किस प्रकार के लोग बनते हैं। आई होप ये रोजगार सब समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।